Hello everyone, welcome to my channel. I am Bharat Galot. Let's start our second part of 8th class chapter second, The Tsunami. तो पार्ट को शुरू करने से पहले हमने जो इसके बारे में पढ़ा था, इससे मैं आपको दो प्रश्न पूछूंगा, आपको इसके उत्तर बताना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द इग्नेशियस। हु वाज द इग्नेशियस, इग्नेशियस कौन था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द संजीव। हु वाज द संजीव। फर्स्ट क्वेश्चन हु वाज इग्नेशियस, इग्नेशियस कौन था। सेकंड क्वेश्चन वाज हु वाज संजीव, संजीव कौन था। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन। यस, तो हमने इससे पहले दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, इग्नेशियस और संजीव। आज हम तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। यस, 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 year मेघना वाज स्वेप्ट अवे, यानी कि 13 साल की मेघना थी। मेघना वो भी क्या होगी, स्वेप्ट अवे, यानी कि बह कर चली गई थी। अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में, एंड 77 अदर पीपल, और 77 उसके साथ में अदर पीपल भी शामिल थे, वो भी स्वेप्ट अवे यानी कि बह कर चले गए थे। नेक्स्ट देखिए, सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, यानी कि उसने स्पेंट यानी कि बिताए, कैसे बिताए, 2 days फ्लोटिंग इन द सी, यानी कि उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। तैर रही थी, वो समुद्र के ऊपर थी, 2 दिन तक समुद्र के ऊपर तैरते हुए रही। और कैसे रही, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजे को होल्डिंग ऑन यानी कि पकड़े हुए थी, उसको पकड़ करके वो समुद्र पर 2 दिन तक फ्लोटिंग करती रही। नेक्स्ट देखें, 11 टाइम शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, यानी कि उसने 11 टाइम क्या किया, उसने सा देखा, क्या सा किया उसने, रिलीफ हेलीकॉप्टर। उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी कि जो राहत कर्मियों का जो हेलीकॉप्टर था, सहायता करने वाला हेलीकॉप्टर था, रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसको अपने सिर के ऊपर से 11 बार गुजरते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था उसने उसको नहीं देखा। नेक्स्ट देखे, सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव, उसको एक लहर के द्वारा, वेव यानी लहर के द्वारा क्या किया गया, ब्रॉट टू द शोर यानी कि किनारे पे ले जाया गया। एक लहर आई जिससे क्या, वो बहते हुए किनारे पर लाई गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज, और क्या हुआ, और उसने क्या देखा कि जो है लहर वो क्या कर रही है, उसको बिल्कुल तट पर लेके आ, क्या उसने खुद को सुरक्षित पाया है। वो क्या करे, फिर वो समुद्र के किनारे पर उसको एक लहर के द्वारा सुरक्षित ले जाया गया, और वहाँ पर वो वॉकिंग ऑन द सी शोर, समुद्र तट पर चलती हुई पाया गया। उसको वो क्या है, वो एकदम सुरक्षित लौट आई। नेक्स्ट देखे, अलमास जावेद, जो अगली स्टोरी है वो अलमास जावेद की। पहली स्टोरी किसकी थी, इग्नेशियस की। सेकंड स्टोरी किसकी थी, संजीव द पुलिसमैन। थर्ड मेघना 13-year-old गर्ल। तो चौथी स्टोरी जो हमारी है वो किसकी है, अलमास जावेद की है। वाज ए 10-year-old, एक 10 साल का बालक था। एंड सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्नेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो क्या था, एक कार्मेल कॉन्वेंट। कार्मेल कॉन्वेंट क्या है, किसी स्कूल का नाम हो सकता है या किसी कॉलेज का नाम। वो 10 ईयर क्या है, तो उसका मतलब क्या होगा, स्कूल का नाम। तो वो कार्मेल कॉन्वेंट जो कहाँ पे था, पोर्ट ब्लेयर में था, उसका स्टूडेंट था। वेयर यहाँ किसके लिए आया है, इस पोर्ट ब्लेयर के लिए आया है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, स्थान का नाम है।
तो वो कार्मेल कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट। आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको नाम याद हो जाए। कार्मेल कॉन्वेंट, वहाँ का ये क्या था, स्टूडेंट था। और पोर्ट ब्लेयर स्थान पर ये जो था वो मौजूद था। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर क्या था, वेयर हर फादर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वेयर हर फादर, देखिए बच्चों, यहाँ पे आया वेयर हर फादर। हर फादर मतलब कि जो अल्मास जावेद, ये लड़का नहीं था, लड़की थी। क्या था, बॉय नहीं था, गर्ल थी। अगर यहाँ पे ये बॉय होता तो क्या आता, इधर हीज फादर आता। क्या आता, हीज फादर। ठीक है, तो अल्मास जावेद एक गर्ल का नाम है। ठीक है, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है जो मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन, फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम। तो पोर्ट ब्लेयर में क्या था, उसके फादर का क्या था, एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम, राहिलाज होम वाज इन, हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकौरी आइलैंड। यानी कि उसकी माँ का जो घर था, उसकी माता जी का घर वो कहाँ पे था, नानकौरी आइलैंड के अंदर था। नानकौरी आइलैंड यानी कि नानकौरी द्वीप के अंदर उसकी माता जी का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और जो उसकी फैमिली थी वो कहाँ गई हुई थी, नानकौरी आइलैंड में गई हुई थी। जहाँ पे क्या था बताइए आप, अल्मास जावेद की माँ, उसका घर कहाँ पे था, नानकौरी आइलैंड के अंदर था। और वहाँ पे ये लोग कहाँ क्यों गए थे, सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग नानकौरी आइलैंड के अंदर गए हुए थे, जहाँ पे उसकी माता जी का घर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते। When the tremor came early in the morning, यानी जब सुबह के समय ट्रेमर यानी कि जब कंपन, अर्थक्वेक का जो कंपन होता है, ट्रेमर जब आया तब का वो किस समय आया था, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी आया था। तब क्या हुआ था, द फैमिली वाज स्लीपिंग, तब उसकी जो अल्मास जावेद की फैमिली थी वो क्या कर रही थी, स्लीपिंग यानी कि सो रही थी। नेक्स्ट देखे, अल्मास फादर सॉ द वाटर रिकेड, अल्मास फादर सॉ रिसीड। क्या होता है इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिसीड। रिसीड का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। तो यानी कि उसके फादर ने क्या देखा कि जो समुद्र का जो पानी है वो क्या कर रहा है, रिसीड कर रहा है। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ इसका मीनिंग दिया हुआ है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, यानी जहाँ पे वो पहले था वहाँ से क्या करना, पीछे की ओर जाना, उसे बोलते हैं रिसीड। तो उसके फादर ने क्या देखा कि जो समुद्र का पानी क्या कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट, ही अंडरस्टूड दैट, अब वो समझ गया। अब वो ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म, कि वो समझ गया था। क्या समझ गया था, दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि बहुत ही, जब वो क्या समझ गया कि जो पानी क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, वो क्या होगा, वापस आने वाला है अपने दुगने या बहुत ही तीव्र फोर्स के साथ में, शक्ति के साथ में क्या करेगा, वापस पानी जो पीछे गया वो क्या आएगा, वापस आगे आने वाला है। वो उसको सब बात समझ में आ गई, वो पूरा मामला समझ गया। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. सेफ यानी सुरक्षित, और सेफर मतलब उससे भी ज़्यादा सुरक्षित। तो उसने क्या किया, सबको जगा दिया और क्या किया, सबको भागने की कोशिश की। क्या की, ताकि क्या वो भाग करके कहाँ चले जाए, एक सुरक्षित यानी कि इससे भी सुरक्षित स्थान पर जा सके, इससे क्या है। तो उन सबको उसने जगाया और भागने की कोशिश की ताकि सब क्या हो जाए, यहाँ से बच सके। नेक्स्ट देखें,
यस, एज दे रन, यानी जैसे ही वो दौड़ रहे थे, जैसे वो दौड़े तो क्या हुआ, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। तब क्या हुआ, जो उसके ग्रैंड फादर थे वो क्या हो गए, उनका सर किसी चीज़ से टकरा गया, समथिंग यानी किसी चीज़ से उसका क्या हुआ, उनका सर टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। एंड ही फेल डाउन। नेक्स्ट, हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। उनके पिताजी किसके, उसी बच्ची के जो कितने साल की थी, ये सब आपको पता है, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बार बार उसका नाम नहीं बताऊंगा, किसके पिताजी थे, किसके ग्रैंड फादर थे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ, तो उसके पिताजी क्या करते, दौड़ते थे, इससे उनकी हेल्प करने के लिए दौड़ते। आगे, देन केम द फर्स्ट जेंट वेव्स। और फिर क्या हुआ, जो पहली जो जेंट वेव क्या होती है, विशाल लहरें। फिर क्या होती है, जो पहली विशाल लहरें थी वो क्या आती है, वो आ जाती है, दे दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। अब उससे क्या होगी, जो पहली जो विशाल काय, जो विशाल लहरें थी वो क्या होगी, वो आ जाती है, और उन बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों को, जेंट वेव्स यानी कि विशाल काई लहरें, बहुत बड़ी विशाल लहरें आती है। तो क्या हुआ कि दोनों को क्या हो जाता है, यानी कि उसके फादर को और उसके ग्रैंड फादर दोनों को क्या हो जाते हैं, बहा करके लेकर चली जाती है। नेक्स्ट देखें, अल्माज मदर एंड आंट स्टूड clinging to the leaves. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree. यानी कि अल्माज की जो माता जी थी और उसकी जो आंट यानी कि उसकी चाची थी, वो क्या होगी, दोनों क्लिंगिंग क्या होता है, यानी कि चिपके रहना या उसको पकड़ के रखना। वो क्या, उसको कस के पकड़ कर खड़ी रही। किसको खड़ी हुई पकड़ करके, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री मतलब आप सब जानते हो कोकोनट ट्री क्या होता है, क्या होता है, नारियल का पेड़। वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉलिंग आउट टू हर, और क्या करती रही, उनको बाहर बुलाती रही। वो यानी कि अल्माज की मदर एंड आंट क्या करती रही, उसको कस के पकड़ के रखी, किसको, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, एंड कॉलिंग आउट टू हर, और उनको बाहर बुलाती रही। ए वेव्स अपरूटेड द ट्री। अब क्या हुआ, एक लहर आई जिसने क्या कर दिया, अपरूटेड यानी कि उसको उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। द ट्री को क्या कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी क्या हो गई, बहकर चली गई। उन दोनों को भी क्या कर दिया, वॉश्ड अवे यानी कि साफ कर देना। साफ मतलब जैसे ही पानी आया तो क्या हो गया, उसको जड़ सहित क्या कर दिया, जड़ के साथ में उसकी आंट और उसकी माता जी, सॉरी उसकी आंट और उसकी मदर दोनों क्या होगी, वॉश्ड अवे यानी कि उनको भी साफ करके बहा करके लेके चली गई। नेक्स्ट देखें, अल्माज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। उसने क्या देखा, एक लकड़ी का जो लॉग क्या होता है, लट्ठा, ठीक है ना। तो लकड़ी की लट्ठे क्या देखा उसने, एक तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। अब वो क्या होगी, उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड। अब क्या होगी, वो फेंटेड मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। अब जो अल्माज थी क्या हो गई, फेंटेड यानी कि बेहोश हो गई। नेक्स्ट, व्हेन सी वॉकअप यानी जब वो जागती है, जब उसको होश आता है। सी वाज इन अ, हाँ, सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। तो उसमें कहाँ थी वो, जब उसको होश आया तो उसने क्या देखा, सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। वो कमोटा के एक हॉस्पिटल के अंदर थी। फ्रॉम देयर यानी कि वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से क्या गएगा, सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया या पोर्ट ब्लेयर लाया गया। कहाँ से लाया गया, कमोटा से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया, यानी कि कमोटा के हॉस्पिटल से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। नेक्स्ट देखें, द लिटिल गर्ल
डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विदाउट एनीवन। तो उस छोटी सी बच्ची ने क्या किया, उस इंसिडेंट यानी कि उस घटना के बारे में नॉट वांट टू टॉक, किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वो उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी, विथ एनीवन यानी किसी से भी नहीं। सी इज स्टिल, एक मिनट, हाँ तो क्या हुआ था, ये वीडियो बंद पड़ गया था थोड़ी देर। हाँ तो कहाँ थे हम, यस, सी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड, सी वाज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड क्या होता है, यानी कि यहाँ देखो इसका मतलब लिखा हुआ है, यानी कि ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी कि बहुत अधिक शॉक में रहना, बहुत आघात पहुँचना, उसके मन को क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रोमेटाइज्ड यानी कि ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड यानी कि तनाव में रहना, बहुत वो अधिक तनाव में थी, उसको बहुत अधिक आघात पहुंचा था और वो क्या हो गई थी, बहुत दुखी थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हुआ है, जिसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं, कुछ प्रश्न है जिसमें क्या करना है, वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो कथन दिए गए वो सही है या गलत है, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। और दोस्तों जो मैंने आपको कहा था कि स्पेलिंग लिखनी है, तो इसमें से भी मैंने सारी जो जैसे अपने पैराग्राफ पढ़ा है साथ में उसके मैंने स्पेलिंग भी लिखाई है, बताइए थी आपको, तो वो स्पेलिंग तो आपको लिखनी ही है, और साथ में ये क्वेश्चन भी आया जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, कि इग्नेशियस, एक मिनट, हाँ यस, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन एंड फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, यानी कि इग्नेशियस ने लॉस्ट किया, खो दिया, किसको खो दिया, हिज वाइफ, सही बात है, 2 चिल्ड्रन, सही बात है, एंड फादर इन लॉ यानी कि उसकी वाइफ के फादर को, एंड ब्रदर इन लॉ मतलब कि इग्नेशियस की वाइफ का ब्रदर को, ठीक है, यानी कि अपने ससुर जी को और अपने साले साहब को क्या कर दिया था, उसने सुनामी के अंदर खो दिया था। तो ये आप बता दीजिए क्या बात है, सही है गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉर टी, सही के लिए टी ट्रू और गलत के लिए फॉल्स एफ। तो बता दीजिए आप क्या होगा। हाँ यस विपुल भैया बताइए क्या होगा, वेरी गुड, इट मीन्स ट्रू, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, यानी कि संजीव जो है वो सुनामी के बाद भी सुरक्षित हो, यानी कि सुरक्षित था या सुरक्षित पाया गया था, यानी कि संजीव ने खुद को सुरक्षित महसूस किया था सुनामी के बाद में भी। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा, हमने कुछ और ही पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि संजीव ने अपनी फैमिली को बचा लिया था, लेकिन वो जॉन की वाइफ को बचाने के लिए जाता है और क्या होता है, वो खुद भी स्वेप्ट अवे हो जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत है, ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या होता है, बता दीजिए ट्रू या फॉल्स है। यस दुर्गा बहन बताएगी, दुर्गा बहन, वेरी गुड, क्या ये फॉल्स है, फॉल्स मतलब गलत, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि मेघना के ओवरहेड क्या हुआ था, 11 टाइम रिलीफ हेलीकॉप्टर गया था, लेकिन उसने उसको देखा नहीं था, यानी कि उसको बचाया नहीं गया था। और यहाँ पे क्या बताया गया है, मेघना वाज सेव्ड यानी कि उसको बचाया गया, तो ये बात गलत है, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, अल्माज फादर रियलाइज्ड दैट द सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, यानी कि अल्माज के फादर को रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था कि सुनामी वाज गोइंग टू हिट यानी सुनामी टकराने जा रही है, टू द आइलैंड यानी इस अल्माज के फादर को पहले से ही ये पता चल गया था कि जो सुनामी है वो द्वीप पर टकराने वाली है, यहाँ सुनामी आने वाली है। तो हमको पता है कि उसने देखा कि जो पानी क्या हुआ था, रिसीड हो गया था,
तो वो अंडरस्टूड यानी कि वो पहले से ही समझ गया था। तो ये बात भी क्या है, कौन बताएगा? यस, प्रीतिबेन बताएगी। वेरी गुड, ये बात भी सही है, यानी कि उसके पिताजी पहले से ही समझ गए थे कि कुछ ना कुछ क्या है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट देखें, लास्ट, हर मदर, हर किसके लिए आया है? अलमाज के लिए ही आया है, ठीक है, इसी में से प्रश्न पूछा है। तो हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विथ द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, यानी कि अलमाज की जो मदर और आंट वो क्या हो गई थी, वॉश्ड अवे हो गई थी, उनको भी बहा करके ले जाया गया था। किसके साथ में? जिस उस पेड़ के साथ में जिसको क्या है, जिसको उन्होंने पकड़ करके रखा था, जिसको उन्होंने होल्डिंग करके रखा था, तो उसके साथ में वो भी क्या हो गई थी, वॉश्ड अवे हो चुकी थी। ठीक है, तो बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, कौन बताएगा? यस, पूजा बहन बताएगी इसके बारे में। बिल्कुल सही बताया, ये बात भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, यानी कि अलमाज की मदर को और आंट को भी क्या कर दिया गया था, वॉश्ड अवे कर दिया गया था उन वेव्स के द्वारा, जिसको क्या करा, जिसको वो होल्डिंग करके रखी थी उस ट्री को। तो ये आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है। आगे वाले वीडियो हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए और समझते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेचारे किन किन लोगों ने उस समय किस किस समस्या का सामना करना पड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि कि उस सुनामी ने किस प्रकार लोगों को कष्ट पहुंचाया था। ठीक है, आप इसको ये लेसन के रूप में नहीं पढ़ना है, आप इसको फील कीजिए कि किस प्रकार से पानी ऊपर उठा होगा, किस प्रकार से छोटे छोटे 10 साल के 13 साल के पुलिसमैन ने और न जाने लाखों लोगों ने क्या कर दिया होगा, अपने परिवार वालों को खो दिया होगा, अपनी जान गंवाई होगी उसमें। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, ये लिखने हैं और इन्हीं में से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं बना करके। ठीक है ना, कल मैं इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछूंगा, तो इनको आपको याद करके रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।